दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ना जाने कितने स्कैम्स हर रोज होते हैं। इवन इंडिया के अंदर भी हर महीने हर साल कोई ना कोई स्कैम देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। लेकिन जब बात आज भी होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की या शेयर मार्केट की, तो सबसे बड़ा पैरागॉन माना गया हर्षद मेहता स्कैम को, जो कि इमर्ज हुआ और जिसके बारे में आप काफी चीजें जानते होंगे। आज का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उस स्कैम के ऊपर ही बेस्ड है। दो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं जिनको आप एनालाइज करके अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द पैसेज सेज द 1992 इंडियन सिक्योरिटी स्कैम रिमेन्स अ डार्क चैप्टर इन द नेशंस फाइनेंशियल हिस्ट्री। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ही बड़ा स्कैम था। स्कैम क्या था अगर तो आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इसके बारे में नॉलेज मिलेगी इस पैसेज के थ्रू ही। ऑर्केस्ट्रेटेड बाय स्टॉक ब्रोकर, ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब है प्लान्ड और कंस्पायर्ड बाय स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता। बहुत बड़ा नाम बन गया था ये। इट एक्सपोज्ड सीरियस लूप होल्स, बहुत से लूप होल्स सामने आए इन द बैंकिंग सिस्टम एंड सेंट शॉक वेव्स थ्रू द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। मेहताज स्कीम रिवॉल्व्ड अराउंड मैनिपुलेटिंग स्टॉक प्राइसेस। बेसिकली उन्होंने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट किया था, उसके प्राइसेस को बहुत ज्यादा इंक्लाइन कर दिया था, ऐसा दिखा दिया था जिससे कि डिमांड उसकी क्रिएट हुई और जैसे ही डिमांड बढ़ी लोगों को लगा कि बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया उसमें। मैनिपुलेटिंग स्टॉक प्राइसेस बाय कोल्यूडिंग, कोल्यूडिंग मतलब कलेक्ट करके, कोल्यूडिंग विद बैंक ऑफिशियल्स, जिसमें आप कोल्यूडिंग कलेक्ट क्या किया गया, मनी की गई, क्ल्यूड क्या किया उन्होंने, कंस्पायर किया बाय कंस्पायरिंग विद, कंस्पायर्ड और प्लान्ड और प्लॉटेड विद बैंक ऑफिशियल्स टू ऑब्टेन फेक बैंक रिसीट्स। कुछ फेक बैंक रिसीट्स उन्होंने कलेक्ट करी, यूज्ड टू सिक्योर लोन्स फ्रॉम अदर बैंक्स, जिससे कि बाकी बैंक से वो लोन उठा सके और उसी लोन अमाउंट को वो इन्वेस्ट कर सके स्टॉक मार्केट के किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ वेल्थ, एक वेल्थ की इल्यूजन क्रिएट हुई, वेल्थ थी वहां पे या नहीं थी बट एक इल्यूजन जरूर क्रिएट हुई। दिस इनफ्लक्स, एक्यूमुलेशन ऑफ कैश था, वाज देन यूज्ड टू आर्टिफिशियली इन्फ्लेट द प्राइसेस। आर्टिफिशियली उसने प्राइसेस को इन्फ्लेट किया ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक्स। इन्वेस्टर्स ल्योर्ड बाय द सीमिंगली प्रॉफिटेबल मार्केट, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट हुए सीमिंगली प्रॉफिटेबल मार्केट से, पाइल्ड इन, इकट्ठा हुए, फर्दर ड्राइविंग प्राइसेस अप, और उनकी वजह से और प्राइसेस अप हुए क्योंकि उन्होंने भी उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। द हाउस ऑफ कार्ड्स केम क्रैशिंग डाउन व्हेन द ट्रूथ अबाउट द फेक रिसीट्स एमर्ज्ड। उसके बाद सही में कुछ सामने आया, निकल के एमर्ज हुआ कि फेक रिसीट्स बनी थी और ये स्टॉक मार्केट जो है इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो बिल्कुल फेक हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखा है आगे, स्टॉक प्राइसेस प्लम्टेड, गिरना ही था ऑब्वियसली, ठीक है, तो क्विकली वो नीचे आए, कॉजिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस, बहुत बड़े लॉसेस हुए, बहुत भारी लॉसेस हुए फॉर इन्वेस्टर्स। द स्कैम्स इंपैक्ट वेंट बियॉन्ड फाइनेंशियल लॉसेस एंड इरोडेड पब्लिक ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम। पूरी तरह से उनका ट्रस्ट टूट गया, जो पब्लिक का ट्रस्ट था फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर, एंड नेसेसिटेटेड स्वीपिंग रिफॉर्म्स, और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे उसको नेसेसिटेट कर दिया, उसकी जरूरत पैदा कर दी। न्यू रेगुलेशंस वर इम्प्लीमेंटेड टू स्ट्रेंथन ओवरसाइट एंड ट्रांसपेरेंसी, उसके लिए नई रेगुलेशंस, नए रूल्स बनाए गए। द स्कैम इज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रोबस्ट फाइनेंशियल रेगुलेशंस। तो रोबस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी फाइनेंशियल रेगुलेशंस होनी चाहिए। आज भी ये हमें एक बहुत बड़ा रिमाइंडर देता है जब बात होती है हर्षद मेहता स्कैम 1992 की। And ethical market conduct and highlights the need for investors' vigilance and awareness to avoid falling prey in such manipulations, ताकि इन्वेस्टर के पैसे को बचाया जा सके केयरफुलनेस, विजिलेंस, केयरफुलनेस के साथ और अवेयरनेस के साथ इस चीज पे काम किया जाए। नाउ क्या पहला क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है आफ्टर गिविंग यू एंड आफ्टर यू बीइंग गोन थ्रू द एंटायर पैसेज, क्या क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ पैसेज एंड हाउ यू कैन आंसर इट बाय एनालाइजिंग द एंटायर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंड आपने कर लिया, बेसिक नॉलेज आपको मिल गई। द क्वेश्चन सेज which of the following must have been most likely consequence। अब मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस मतलब सबसे ज्यादा किस नेगेटिव इंपैक्ट की संभावना थी फॉर इन्वेस्टर्स फॉलोइंग द बस्टिंग ऑफ द स्कैम। तो सबसे बड़ा क्या नुकसान हो सकता था या सबसे बड़ा क्या नुकसान हुआ होगा। दे वुड हैव बीन कंपनसेटेड फॉर देयर फाइनेंशियल लॉसेस बाय द गवर्नमेंट। पहली बात तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता,
ना ही पैसेज के अंदर था, और दूसरी बात ये कॉन्सिक्वेंस तो नहीं है, ये तो उनका बेनिफिट होगा कि अगर उन्होंने लॉसेस भी हुए तो गवर्नमेंट ने उनको कॉम्पनसेट कर दिया। ऑप्शन ए इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन सेज दे वुड हैव बिकम मोर स्केप्टिकल, वो थोड़े ज्यादा शक्की हो गए होंगे, सस्पिशियस हो गए होंगे। ऑब्वियसली देखो, आपने कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया, अब वहां पे आपको बहुत बड़े लॉसेस हुए तो आप थोड़े सस्पिशियस हो जाओगे, थोड़े संभल जाओगे, उस जगह पे दोबारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत घबराओगे, ठीक है, जो डेफिनेटली हुआ होगा। सो दे वुड हैव बिकम मोर स्केप्टिकल, वो बहुत ज्यादा स्केप्टिकल बन सकते थे ऑफ सीमिंगली हाई स्टॉक मार्केट रिटर्न्स। जब भी कोई सीमिंगली हाई स्टॉक मार्केट रिटर्न्स वहां पे देखने को मिली होंगी, तब भी वो घबराए होंगे कहीं वे फिर से कोई स्कैम तो नहीं। तो दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली कंसिडरेबल। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। दे वुड हैव टर्न्ड देयर अटेंशन एंड मनी टुवर्ड्स रियल एस्टेट, ऐसा कहीं पे पैसेज में मेंशन नहीं है कि वो रियल एस्टेट के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते। इन्वेस्टर तो ऑलरेडी घबरा गया, वो कहीं भी इन्वेस्ट करने से डरेगा, राइट। दे वुड हैव डिमांडेड हर्षद मेहता's रीइंस्टेटमेंट एज अ स्टॉक ब्रोकर, ऐसा उन्होंने नहीं करना था, स्कैम होना तो हो गया, गवर्नमेंट का बाकी काम था, बाकी सारा का सारा कोर्ट का काम था। तो डेफिनेटली सबसे बड़ी इमरजेंसी जो निकल के आती है कि क्या सबसे बड़ी कॉन्सिक्वेंस होती फॉर इन्वेस्टर फॉलोइंग द बस्टिंग ऑफ द स्कैम, तो उन्होंने बहुत स्केप्टिकल हो जाना था कि वो कहीं भी इन्वेस्ट करें। अगर उनको लग रहा है कि प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं किसी स्टॉक मार्केट में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के, तो वहां पे बहुत शक के साथ, बहुत डाउट के साथ आगे बढ़ेंगे और इन्वेस्ट करने में घबराएंगे, कतराएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिलहाल अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इससे पहले कि आप लोग अपने आंसर फाइनलाइज करके कमेंट बॉक्स में बताओ। एक और क्वेश्चन है, Which of the following summarizes the principal idea of the passage above? लिखा क्यों है, ठीक है, प्रिंसिपल आइडिया क्या था, क्या चीज अटेंशन ड्रॉ, किस तरफ आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है एग्जामिनर या फिर ऑथर ऑफ द पैसेज, राइट। पैसेज लिखने के, पीस ऑफ पैसेज लिखने के दो ही रीजंस होते हैं, आइदर टू प्रोवाइड यू सम इंफॉर्मेशन और टू ड्रॉ योर अटेंशन टू सम पर्टिकुलर थिंग, सम पर्टिकुलर एजेंडा। सो फर्स्ट, द इनजेन्युइटी ऑफ हर्षद मेहता स्टॉक मैनिपुलेशन स्कीम, इसकी तरफ ध्यान आपका लाना चाहते थे कि किस तरह से उन्होंने इनजेन्युइन काम किया, ठीक है, मैनिपुलेशन करके। सेकेंड है द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल कंडक्ट एंड पब्लिक अवेयरनेस इन द फाइनेंशियल सेक्टर, इसकी वजह से आप मेनली वो कहना चाह रहा था कि कितनी इंपॉर्टेंस है एथिकल कंडक्ट की और पब्लिक अवेयरनेस की फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। द डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द 1992 स्कैम ऑन द इंडियन इकोनॉमी, क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी का जो डैमेजिंग था, किसकी वजह से, इस स्कैम की वजह से। ऑप्शन डी है हाउ अ लूप होल इन द बैंकिंग सिस्टम कॉज्ड लेड टू अ मेजर स्टॉक मार्केट क्रैश। सो मेनली आपके अटेंशन कहां ग्रैस्प कर रहा था ऑथर, आप चारों ऑप्शंस देखिए, बीच में पैसेज में क्लियरली कहा गया किस तरह से उन्होंने बैंकिंग, जो बाकी के पर्सोनर थे, बैंकिंग जितने भी बैंक्स थे उनसे फेक रिसीट्स लिए और उसी बेसिस पे, ताकि वो लोन सिक्योर कर सके, और उसी बेसिस पे इल्यूजन ऑफ कैश क्रिएट किया, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम के लूप्स थे, लूप होल्स थे, जिस वजह से वो ऐसा कर पाए, ठीक है। और वही मेजर रीजन, वही मेन चीज हाईलाइट करना चाहता था ऑथर इस पैसेज के अंदर। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, हाउ अ लूप होल इन द बैंकिंग सिस्टम, किस तरह से एक लूप होल बैंकिंग सिस्टम का इतने बड़े स्कैम को जन्म देता है। Well, I hope you understood the entire passage. You understood how we selected these options as the answer options. आपने सॉल्व भी की होंगी। अगर आपने करेक्ट सॉल्व की हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में खुशी से बताइए। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट भी हुआ है येट आप मुझे प्लीज बताइए, सो दैट मैं थोड़ा एनालाइज कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं कि ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपका गलत हुआ तो क्या गलत आपने सोचा और किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको आई। ओके, सो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होगी, ठीक है। वी हैव टू फिनिश दिस वीडियो हियर, येट आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, ये वीडियो हर वीक आपके सीरीज के अंदर कॉन्टिन्यूसली आती है और आती रहेगी। जितने बेनिफिट्स आपको इन वीडियो से होते हैं, चाहे वो सी सेट कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लें, चाहे क्वांट रीजनिंग की बात करें, 2025 को टारगेट अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन वीडियो से। और ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप हमारा सक्षम सी सेट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। Thank you very much and I wish you all a very good day. Thank you.